अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं आई थी स्कूल से वापस और यहाँ पे हम पी रहे थे चाय, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये पिंक टी है और यहाँ पे पता नहीं आपको कलर कैसा नज़र आएगा, लेकिन ये पिंक टी थी जो मैंने बनाई थी। तो साथ में बिस्किट थे, तो बस हमने लंच समझे यही किया। तो उसके बाद जी रात के खाने के लिए मैं आ गई किचन में और आज हम किचन में फुल देसी किस्म का खाना तैयार कर रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ मकई का आटा और इसमें मैंने थोड़ा सा गंदम का आटा शामिल किया। यूँ समझे ये 3 कप मकई का आटा था और इसमें आधा कप जो है वो मैंने गंदम का आटा शामिल किया और फिर पानी को किया नीम गर्म और थोड़ा सा इसमें नमक डाला और फिर इसको गूंद लिया। तो इस आटे को गूंदने के लिए हमने वो जो हम दूसरा आटा गंदम का गूंदते हैं ना, तो वो तरीका अख्तियार नहीं करना, बल्कि ये आटा जो है ना वो बस हाथ की हथेलियों की मदद से इसको आपने गूंदना है। तो ये बिल्कुल इजीली जो है वो गूंद जाएगा। तो बस जी इस आटे को गूंद के मैंने रखा साइड पे और साग मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, तो बस वही मैंने निकाला है और उसको मैं करूँगी गरम। तो साग को गरम करने के लिए मैं उसमें मक्खन का इस्तेमाल करूँगी और साथ में मैंने इसको तड़का लगाने के लिए अदरक और लहसुन जो है वो बारीक काट लिया है और वो रखा है। तो मैं साग में प्याज का इस्तेमाल नहीं करती, पता नहीं क्यों मुझे प्याज जो है ना वो साग में बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस मैं इसमें ये चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक जो है वो डालूँगी और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसे साग के अंदर डाल दूँगी। तो मैंने साग जो है ना वो गर्म कर लिया है, अलग पैन में उसको मैंने गर्म कर लिया है, यानी मेल्ट कर लिया है और अब उसमें मैं ये मिक्स कर दूँगी। तो मैं इसमें मक्खन जो है ना वो बाद में भी थोड़ा सा डालूँगी, यानी जब हम इसको सर्व करेंगे ना तो फिर मैं इसके ऊपर मक्खन डालूँगी, तो उस मक्खन का अपना ही टेस्ट है। तो बस यहाँ पर मैं साग को अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स ताकि मक्खन जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और जो बाकी मक्खन बचा था ना दूसरे पैन में उसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी इसमें ऐड कर लेना है, क्योंकि ज़ाया कोई भी चीज़ नहीं करनी, खाने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो बस जी यहाँ पर मैंने साग को किया गरम और अब इसे मैं दूसरे चूल्हे पर रख दूँगी और इस वाले चूल्हे पे अब मैं बनाऊँगी मकई की रोटी। तो मकई की रोटी बनानी पहले मुझे बहुत ही मुश्किल लगती थी, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने मुझे तरीका बताया तो मैं उस तरीके के मुताबिक अब बनाती हूँ, तो मेरे से बिल्कुल ईज़िली बन जाती है और वो टूटती भी नहीं। तो मकई की रोटी भी हर कोई नहीं बना सकता, ये भी बनाना जो है ना वो बहुत ही बड़ा फ़न है और मेरा ख़्याल है रोटी गंदम के आटे की भी बनाना बहुत बड़ा फ़न है और ये फ़न मुझे नहीं आता। तो मुझे इस बात में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मेरी रोटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन मकई की रोटी मैं परफ़ेक्ट बना लेती हूँ। लेकिन गंदम की रोटी जो है ना वो अभी मुझे नहीं सही से बनानी आती, तो वो गोल नहीं होती और दूसरा मेरी रोटी जो है ना वो ज़रा सॉफ्ट नहीं होती। तो बस रोटी मेरी ऐसी होती है कि उसको अगर तो फ़ौरन ही गरम-गरम खा लिया जाए तो ठीक है, लेकिन वो मैं रख नहीं सकती और मुझे बड़ी हैरत होती है जब मैं रोटी कोई देखती हूँ कि अगर वो घंटा या 2 घंटा पड़ी रहे और वो सॉफ्ट रहे, तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं मैंने हर ट्रिक आज़मा लिया है, लेकिन मेरे से रोटी जो है ना वो सॉफ्ट और मुकम्मल गोल जो है वो नहीं बनती। तो बहरहाल मकई की रोटी देख लें मैंने कितनी शानदार बना ली है। तो इसके लिए ये है कि नीचे जो बेलन है ना उस पे आप कपड़ा रखें और उस कपड़े के ऊपर जो है वो आप इस रोटी को बेलें। तो फिर जो है ना ये रोटी ना तो टूटेगी और ये बिल्कुल ठीक बनेगी। तो चलें जी, ये रोटी तो बेली गई है और मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। और मकई की रोटी को बनाने के लिए आप आँच हमेशा हल्की करें, ताकि ये हल्की आँच पे जो है वो रोटी आहिस्ता आहिस्ता पके। तो इसको इस तरह से हमने तवे पे शिफ्ट करना है और फिर कपड़े को अलग कर देना है और फिर रोटी तवे पे जैसे ही आप डालें तो फिर किसी छुरी के साथ या किसी कांटे के साथ आप इसमें सुराख ज़रूर करें। इससे ये है कि एक तो जो घी वगैरह आप लगाएंगे ना वो अच्छी तरह से रोटी के अंदर जज़ब हो जाएगा और ये रोटी बहुत ही मज़े की बनेगी और ये अच्छी तरह से पक जाएगी, यानी कच्ची नहीं रहेगी। तो असल में तो ये होता है ना कि मकई की रोटी जो होती है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने के लिए। तो इसमें जब हम घी डालेंगे ना तो वो घी जो है वो इन सुराखों से पूरी रोटी के अंदर जो है वो जज़ब हो जाएगा। तो बस इसी तरह इसे हल्की आंच पर आपने दोनों तरफ से पंच करके इस रोटी को बनाना है। और जब ये पक रही थी ना तो ऐसे स्मेल आ रही थी जैसे आप
पॉपकॉर्न बनाते हैं ना तो फिर स्मेल आती है। तो वो इसी सूरत में है कि अगर आप आँच को धीमा करें। तो मैंने धीमी आंच पर इस रोटी को बनाया है और इस पर ढेर सारा घी लगता है, क्योंकि ये घी के साथ ही इस रोटी ने पकना है। अगर आप कोशिश करें कि इसमें घी जो है वो कम मिकदार में लगाएं तो फिर मकई की रोटी जो है वो इतनी मज़े की नहीं बनती। तो यहाँ पर जी तैयार हो गई है हमारी मकई की रोटी और साथ में साग। तो बस आज हमारा खाना जो है वो फुल देसी था और हमने देसी तरीके से खाया। तो साग जो है वो हमारा फेवरेट है सर्दियों में। तो सर्दियों में तो जितनी भी सब्जियां हैं ना वो सब की सब सब्जियां जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जैसे पालक है, मेथी है, साग है, गाजर है, मटर है, आलू है, गोभी है, इसके अलावा शलजम है, मूली है। ये हर सब्ज़ी जो है इतनी फ़्रेश है ना, तो बस इन सब्ज़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें खाना चाहिए, क्योंकि इसी मौसम में ये सब्ज़ियाँ भी हमें फ़्रेश और अच्छी मिलती हैं। बाकी गर्मी का जैसे ही मौसम आना है तो गर्मियों में इन सब्ज़ियों का बस गुज़ारा ही होना है। तो यहाँ पर जी अब सुबह नाश्ते का टाइम है और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ स्पेशल किस्म का नाश्ता। तो इसके लिए ये मैंने आटे के अंदर नमक, मिर्च ऐड किया है और साथ में सूखा धनिया और ज़ीरा और अजवाइन, और इनको करूँगी अच्छे से मिक्स। और एक तरफ मैंने काट के रखे हैं प्याज और सब्ज़ मिर्चें, और एक और भी चीज़ मैंने इसमें ऐड करनी है तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो बस ये जब इन ड्राई मसालों को हमने अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स कर लिया तो अब इसमें प्याज और सब्ज़ मिर्चें भी डालूँगी और फिर इसको भी मिक्स करूँगी। और अब ये जो है ना ये ग्रीन ग्रीन ये है मेथी और धनिया। तो इसको यहाँ पे मैंने मेथी की तकरीबन 2 गठियाँ जो है ना, 2 आप ये समझे मुट्ठियाँ, 2 मुट्ठी भर के मैंने इसमें मेथी के ऐड किए हैं और 1 मुट्ठी भर के मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। और अब इनको करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर पानी के साथ इसको गूँधेंगे और इसके बनने वाले हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त पराठे आज नाश्ते में। तो बस ये हमारा पराठों का जितना कोटा है ना वो हम सर्दियों में ही पूरा करते हैं, बाकी गर्मियों में तो दिल भी नहीं करना पराठे का नाम लेने को। तो बस इसलिए फिर आजकल जैसे कि सर्दी है तो बस फिर दिल करता है कि आलू वाले पराठे हों, मूली वाले पराठे हों, तो बस पराठे ही पराठे हों, हर तरह के पराठे हों। तो इस पराठे इस दफ़ा खैर हमने पूरी कसर कर ली है अपनी पूरे साल की। तो बस इस आटे को हमने ऐसे ही गूँधना है नॉर्मली, और इसको थोड़ा सा सख्त रखना है, यानी इस डो को हमने थोड़ा सा सख्त रखना है। और फिर मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ताकि ये सेटल हो जाए। और इसके बाद मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।